लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक स्तंभ विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका और दूसरी मीडिया बैठे हुए मीडिया वाले हैं। मैं चारों की तरफ से जो देश में चल रहा है इस वक्त उसमें आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो एग्जाम के तहत जैसे मैंने कहा कि विधायिका हावी विधायिका क्या कर रहे हैं, जैसे अभी गौतम जी ने कहा मनरेगा का नाम क्या है, इसका जी राम जी भी आप छोड़ दीजिए, आप अखबार में लिखेंगे तो हरियाणा जी राम जी आएगा। तो शॉर्ट फॉर्म क्यों रखी गई है, आखिर क्या जरूरत थी पार्लियामेंट में कोई काम रखने के लिए? और अगर आप इसका पूरा पूरा देखेंगे तो आपको कैसे देंगे वो जी राम जी नाम देने के लिए ऐसा नाम दर्ज है, ये देखने को मिल रहा है। तो नंबर 1 दूसरा बताइए जितने एंटी कन्वर्जन होगा इस समाज वर्ग के बारे में एंटी कन्वर्जन के तरीके से अगर आप सब आज समझ अगर चाहते अगर हिंदू को चाहते हैं बुद्धिस्ट माता मेरे ख्याल से बड़ा संभव था। असंभव इसीलिए था कि हमारे कई राज्यों उत्तर प्रदेश राज्य की बहुत सी सरकार है उन सरकारों ने एंटी कन्वर्जन का लागू कर दिया है। हिंदू धर्म से सिख धर्म आप सभी आए जैसे बाटी साहब हैं मंच पर बैठे हुए, गौतम साहब हैं, डॉक्टर नवाज साहब हैं, मजद साहब हैं, पहले बाकी डॉक्टर विश्वजीत जी हैं और बाकी आप सभी जो सुबह से करीब दोपहर से इस प्रोग्राम को में आए हुए हैं। मैं आप सभी का पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दूसरा ये है कि हम इस संगठन की 1 साल वर्षगांठ मना रहे हैं इस समय। तो हमने पिछले 1 साल के अंदर 5 जनवरी 2025 को इस संगठन का हमने गठन किया और इसी कौशल मेला में हमने पूरा रखा था। उसके बाद में 1 साल से लगातार ये हमने अपने काम को करना है। इसका मोटो है मैं जो आप देख रहे हैं एक तो अलग बात है कि एवरी पर्सन फेसिंग डिस्प्ले से डरे हमारे दल की परिभाषा देख रहे हैं। इस दल की परिभाषा को आप समझे जो परिभाषा आप वो समझते रहे हमारे नजर में वो एवरी पर्सन जो बड़े पैमाने पर जिसके देश में खेल रहा है वो दलित चार धर्म जाति उसकी कोई नहीं हो। पहली बात तो ये है उसको किसी लोगों को दूर करने की आवश्यकता है। दलित की जो आम लोगों की परिभाषा है वो परिभाषा लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हमारे नजर में देश के सारे में जो भी इस तरह की समस्या हम झेल रहे हैं सभी पैमाने पर जिसके झेल रहे हैं वो सभी गलत है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया चाहूंगा इस बात के लिए। अभी आपने देखा होगा कि गलत के राष्ट्रपति जी को पकड़ के अमेरिका ने और गिरफ्तार करके अमेरिका लेके आ रहे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति को, ऐसे राष्ट्रपति जी जिनको पकड़ के देश लेके आ रहा है दूसरा कंट्री, ऐसे राष्ट्रपति जी को देश की भूमिका में रखते हैं। जिस तरीके से आपको चाहे देश की देश के बाद देश की प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं मेरे नजर में नहीं करता है तो भारतीय शासन में प्रशासन में जो बात लोग बैठे हुए उन्होंने कहा दिया इस तरह बहुत से एग्जाम्पल से दे सकता हूँ। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं थोड़ा बोलूंगा लेकिन कुछ बात जरूर रखूंगा। इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। हमारे संगठन ये जो 1 साल से काम किया है ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने करने की कोशिश की अपने नजर में हम रोड से लेकर के वोट तक ये काम करते हैं। इस संगठन का मेन मोटिव ये है कि वोट में लड़ना पड़े तो वोट पे लड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी लड़ेंगे। ये हमारे उद्देश्य लेकर चल रहा है। आप उसको घर करने वाले हैं हम पर देश में जॉब करने के लिए हुआ करते रहेंगे। हम जरूरत पड़ेगा किसी को देखेंगे की बात नहीं है जहाँ की होगा अन्याय हो रहा है उसको बताते रहेंगे। हम इस कड़ी में हुआ ये था कुछ समय हमने रोड पर गए हमारे लखन जी जब सूरज जी का केस हुआ तो एक समर्थी और मंत्री बनाना और मिलाने के बाद तब जाके तो हमारे रोड का कार्य हुआ। उसी तरीके से हिसाब जब कार्य हुआ तो लाइकन जब टीम को लेकर यहाँ से गए और जाने के बाद 10,000 लोगों ने करीब लेकर के बाद लंबा आदमी मार्च किया तो मार्च देने के बाद किसी अपेयर नहीं की तो पहले कोर्ट का काम शुरू होता है। तो उसके बाद हम लोगों को लेकर कोर्ट में गए कोर्ट में हमें एक पिटीशन फाइल कर देते जो अभी चल रही है हमें चाहती है कि वहां पर एफआईआर सीबीआई करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझ पे गले में प्रॉब्लम है तो सीबीआई ने जब हम चाहते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे वो काम आगे नहीं हुआ तो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस 22 तारीख को हमें फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बात के लिए जाना है। इसी तरीके से पेटा के लोग आए हुए आपने सुना होगा तो बातचीत तो उनके बाद भी गए उसके बाद उसके बाद पेटा में दूसरी जगह पर जहां पर दलितों के बरात को रोक दिया गया वहां भी गए। उसके अलावा शुरू का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर स्वाति जी है उनका केस किया हाईकोर्ट लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में देख लो जहां जहां रोड से कोर्ट तक आपने इस मोड़ को लेकर चल रहे हैं और जहां भी ऐसा होगा रोड पे जहां में प्रोटेस्ट करना पड़ा है मैं फिर कह रहा हूँ केस इतना आप सुप्रीम कोर्ट में भेज आप लोगों को देखेंगे जल्दी आकर देख मेरे नजर में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में गए जहां पे अन्याय होगा हम किसी नहीं खा रहे हैं। अब देखिए हम इस टॉपिक पर आते हैं ये टॉपिक हमने बहुत सोच समझ के विचार करके रखा हुआ है। इस टॉपिक का मतलब इंडिया अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र। तो क्या विचार का प्रश्न ये है कि क्या आज के समय में इंडिया को कह सकते हैं कि अघोषित हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? ये सभी के विचार अलग हो सकते हैं। जैसे कभी गौतम जी ने कहा कि ना कभी था ना है ना रहेगा बात बिल्कुल ठीक है ना रहेगा तो मुझे पता नहीं अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र अवश्य था। अगर हमें देखें इस्लाम हमारे देश में आने से पहले हम सब हिंदू ही थे जो बुद्धिस्ट लोग थे
तो उस वक्त मनुस्मृति चल रही थी, अंग्रेजों के आने के समय तक मनुस्मृति चली, और मनुस्मृति के आधार पर कोर्ट में भी डिसीजन ले रही थी, सरकार की जगह से बनता, उसी के आधार पर लोग मानते हुए दलितों के वुमेन्स के अगेंस्ट जो अत्याचार कर रहे थे वो कानून से बैठ थे। आगे ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति ऐसा हमें प्रयास करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मेनली मैं बाकी एक पार्टी की सरकार की बात करूंगा, जिस सरकार में किसी पार्टी से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी पार्टी को वोट कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी बसपा हो, या कोई और पार्टी देश में, आप सभी को वोट करके अपनी तरीके से। और हम पहले भी लेके चलते हैं, आखिर हम ऐसा आज के समय में क्यों कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेरेंट्स में हुआ, अगर हिंदू राष्ट्र है या नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या घोषित हो चुका है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसके बाद आप विचार करें क्या बाकी हिंदू राष्ट्र कब देश आगे बढ़ रहा है, क्या बाकी हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है या बनने वाला है या बन चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अभी जो यहाँ पर पहले मिनिस्टर थे, वो मेरे को नाम भूल रहा था, वो बीजेपी के मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री एक्सपायर करे, तो एक बात कही थी, तो मुझे अभी तक याद है, मैंने बताया मिनिस्टर का बोल गया सुषमा स्वराज जी, मैंने एक बात कही कि हिंदू राष्ट्र का सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है, मतलब घोषणा सिर्फ बाकी है, ये मैंने एक बात कही थी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन हमारे लिए चिंता का विषय कैसे है और क्यों इस विषय पर डिबेट करने की आवश्यकता है। संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, देश धर्मनिरपेक्ष है। आप ये समझिए कि जिस वक्त संविधान बदला था, उस वक्त बाबा साहब और बाकी संविधान निर्माता जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने इसके बावजूद भी देश में धर्मनिरपेक्ष बनाया था, जबकि पाकिस्तान बदला था किसके बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर। जब इंडिया का विभाजन धर्म के बेसिस पर हो रहा, उस वक्त भी हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब सभी लोगों ने हमारे देश को कभी भी ये नहीं सोचा कि वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम निरपेक्ष कंसेप्ट को लेकर चले और संविधान को धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था करी। मैं ये कह सकता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस संविधान के तहत जो व्यवस्था थी उसको बखूबी रखा और लंबे समय के लिए बात चलती रही, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद में बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ पूरी तरह अग्रसर है। मैं कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको कोशिश करूंगा। देखिए तंत्र के 4 स्तंभ है, एक स्तंभ विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, और दूसरी मीडिया बैठे हुए मीडिया वाले हैं। मैं चारों की तरफ से जो देश में चल रहा है इस वक्त, उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। कुछ एग्जाम के तहत जैसे मैंने कहा कि विधायिका आ गई, विधायिका क्या कर रहे हैं, जैसे अभी गौतम जी ने कहा मनरेगा का नाम क्या है इसका, जी राम जी भी, आप वो छोड़ दीजिए, आप अखबार में लिखेंगे तो हरियाणा जी राम जी आएगा, तो शोध फोरम क्यों रखी गई है, आपको क्या जरूरत थी पार्लियामेंट में काम रखने के लिए, और अगर आप इसका पूरा पूरा देखेंगे तो आपको कैसे मिल रहा है जी राम जी नाम देने के लिए ऐसा नाम कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो नंबर दूसरा बताइए, जितने एंटी कन्वर्जन हो एंटी कन्वर्जन के तरीके से अगर बाबा साहब आज समझ अगर चाहते, अगर हिंदुओं को चाहते हैं उद्देश्य मामला में मेरे ख्याल से बड़ा संभव था। असंभव इसीलिए था कि हमारे कई राज्यों, उत्तर प्रदेश राज्य की बहुत सी सरकार है, उन सरकारों ने एंटी कन्वर्जन को लागू कर दिया है। हिंदू धर्म से कन्वर्ट होने के लिए आपको दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, वो फॉर्मेलिटी आपकी क्या पूरी नहीं होगी, ऐसे आदेश है ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अगर वो मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है या धर्म के हिंदू बनना चाहिए तो खुली छूट है, वो ऐसी कही जा रही है। तो ये जो संविधान क्या उल्लंघन करके जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बना है, जैसे जिराम की बात करती है, अभी क्या स्थिति है कि उन्होंने एंटी करप्शन पास कर दिया, अभी अगर एनआरसी एक्ट पास किए, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं पास कर रही हैं, जो हमें दिखाता है कि इनकी मंशा क्या है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से, अगर एग्जीक्यूटिव में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के बात देखें, जैसे कि गौतम जी ने कहा था कि वो धर्म के आधार पर हमेशा अपने जो भाषण देते हैं चुनाव में, तो धर्म के आधार पर बात नहीं देते हैं, तो क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर से ऐसे उम्मीद की जा सकती है, सॉरी कि क्या ऐसे क्या प्राइम मिनिस्टर से देश में ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि वो धर्म के आधार पर बात करने की कोशिश करें। जिस प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी ये है कि संविधान की रक्षा करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करें तो आप क्या करें इसमें। योगी आदित्यनाथ जी के तो कमाल है, योगी आदित्यनाथ जी तो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे, तो जगह जगह जो भी चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश में देखेंगे वो सारी हिंदू राष्ट्र को ही दिखाती है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उसका कहना है। और आगे देखिए यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ, फिर आप मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, आपके पास विचार करने का गंभीर मसला है। आगे कि हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर हिंदू धर्म के त्योहार मन रहे हैं, उनका फुल पैसा से कैसे देखेंगे, क्या किसी बुद्धिज्म के त्योहार पर, क्या ईसाइयों के त्योहार पर, क्या मुस्लिमों के त्योहार पर आपने कभी हेलीकॉप्टर से फुल पैसा देखे है क्या, मैं तो नहीं देखे, आप देखे वो देखो नहीं। ऐसा अगर संभव है धर्म के साथ, बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन वो संभव अब उन्होंने कर दिया है, हम तो बैठे हुए हैं, ये विचार का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू धार्मिक आयोजन को सरकार प्रमोट करती है। मेरी जानकारी में यह है कि जहाँ जो जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, डीएम कमिश्नर से सेक्रेटरी है, उनके पास रिटन में भी अनरिटन में भी, और बात उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में आते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि भाई हमें धर्म के हिसाब से
जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजन कर रहे हैं। डीएम का काम, कमिश्नर का काम आज के समय में हिंदू धर्म के आयोजन कराना बचा रह गया, बाकी उधर कुछ नहीं कर रहा, बाकी मुसलमान जनता लोग जो भी है उनको जेल में घुसना है साहब, और दूसरा काम नहीं बचा हुआ है। इसी तरीके से अगला लिंच केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण, अगला लिंच केस जिसमें पूरे देश में दुनिया में एक आज के इमेज को खतरे में डाला कि हिंदू के भास्कर हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उस केस में जब मर्डर हुआ है, केस चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार केस को विड्रॉ करना चाहती है। विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन लगाती है, आपको पता होगा विड्रॉ करने के लिए गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, सरकार इसकी इजाजत देते हैं। फिर जाके विड्रॉ की एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस कोर्ट को, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लोड कोर्ट जजमेंट आ रहा है, वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाकी कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी, लेकिन जो भी रास्ते बाकी कोर्टों का बात धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिस्कस किया। तो ये जो तो काम कर रही है, जो है योगी आदित्यनाथ की बात बताई। और उसके बाद बीजेपी के नेता बहुत सारे देखिए, वो सारे के सारे इलेक्शन 2024 होने से पहले कह रहे थे कि अगर हमें 40 सीट आ जाएंगी तो हिंदू राज करेंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या है? संविधान बदलने का मतलब क्या है, सोचिए। इसमें मेरे बात जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना, नंबर वन, एससी एसटी ओबीसी का कम करना, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, और हिंदू धर्म की जो भी चीज है उनको आगे मनुष्य को डाल करना, और अब कोई दूसरी बात नहीं है। विवेक देवराय, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप समझिए कि विवेक देवराय वो एस्पायर करे, वो प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि संविधान के द्वारा बदल देना चाहिए, बहुत बार हो चुका है। तो अब ये भी देखिए आप कैसे चल रही है। मोदी जी कहते रहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म। वो ये कहते हैं सेकुलरिज्म जो है 1970 से नहीं हुआ, और 1970 से पहले देश उनके साथ जो है सेकुलर था। जब से सेकुलर वक्त स्थापना हुआ है सबसे बड़ा देश जो है सेकुलर बना है। ये बिल्कुल जैसे एक अनुभूति की सही बात और झूठी बात फैलाने बीजेपी के बाहर हासिल है, उसमें भी कामयाब बड़ी रुचि करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी भाई साहब ने साहब ने कहा था, ये बिल्कुल ठीक है, संविधान बनने से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब बहुत डिबेट हुई है, डिबेट देने होने के बाद में हिंदू जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में माना गया, और जो हमारे 25 आर्टिकल से लेकर के जो 28 तक आर्टिकल जो धर्म स्वतंत्रता देते हैं, उसमें छिपा हुआ एक तत्व है कि वो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो लोगों को जैसी सरकार देते हैं, वो भी बताते हैं हम इस तरीके से हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या फिर हिंदू राष्ट्र है। आप देखिए इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में आसन गवर्नमेंट देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देखिए, हर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो कुछ हिसाब से ले रही है कि वो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से लेकर वरिष्ठ नागरिक बनने की कोशिश हो रही है। तीसरा जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी को देखें तो अभी बहराज की कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, आप बहराज की कोर्ट मर्डर केस में मुसलमानों को मनुस्मृति के कोर्ट करते हुए डिसीजन दे रही है। क्या मनुस्मृति को एक तरीके से दोबारा से लाने की कोशिश नहीं है, कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से जो हमारा धर्मनिरपेक्ष से अपने दूर करने की कोशिश नहीं है, ये कोर्टों का रवैया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्टों का। अब जो रविंद्र का जजमेंट था बाबरी मस्जिद, वो जजमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट, उस जजमेंट को तो आपने सुना होगा कि हमारे सीजीआई जो पहले जीवन चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ डेटी के पास गया, मुझे ये सूझी रहा है जैसे क्या लेना है, मुझे मंदिर की तरफ लेना है या मस्जिद की तरफ लेना है या क्या करना है। तो भगवान के पास गए, वहां बैठे, उन्होंने जो रास्ता खोजा है उस रास्ते को जजमेंट, उन्होंने जजमेंट का पाठ बनाया हुआ है। तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं कि डेटी के पास जाते हैं, उनसे पूछ रहे हैं डिसीजन क्या लेना है। अब ये जुडिशरी की हालत ये है, जिस जजमेंट को दिया था गोगोई साहब उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, बाद में बीजेपी के राष्ट्रपति एमपी बन गए। इसके अलावा आप और देखो अभी क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को बताइए आपने, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमानों ने कठपुतला शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये कहा कि मेजोरिटीजम रूल के हिसाब से देश चलेगा, ना कि भारत के किसी और के साथ, कि जो हिंदू धर्म जो मेजोरिटी में है उसके हिसाब से देश चलेगा, ना कि संविधान के हिसाब से। ये उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कुरान में पेश होते हैं। क्या जाकर के भाई बात करते हैं जज के लिए विश्व हिंदू परिषद जो कि ऐसा संघ है सभी जानते हैं, उसके कुरान में जाकर के हाईकोर्ट जज का जो सिटिंग जज है ऐसा कहना कि बड़ी चिंता का विषय है। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट आई नहीं, ये पहले से तो मैं 5 मिनट की बात खत्म करूंगा, ज्यादा समझ समय वैसे बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हिंदू धर्म ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म नहीं। उनका कहना है, ये जजमेंट आज से करीब 25-30 साल पहले आया था, वो जजमेंट की रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया है कि हिंदू धर्म नहीं, बुद्धिज्म बाकी सारे धर्म वे ऑफ लाइफ है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ है, बाकी धर्म तो धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आपने बहुत पहले से बात कह चुका, लेकिन अभी ये दोबारा से पहनने है, क्या आता है वक्त बताएगा। मद्रास हाईकोर्ट क्या कह रहा है, गीता नॉट ए रिलीजियस टेक्स्ट। अभी 10 दिन पहले जजमेंट दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट जैसा जो दीपक वाला इशू चल रहा है मद्रास में, जिस हमारी सरकार रोक लगा दी हाईकोर्ट वाले के बावजूद में डीप चलने नहीं दिया, जो मुसलमान के बगल में दरगाह मस्जिद कुछ है उस इशू को लेकर के, तो वो जज साहब कुछ हिस्सा कह रहे हैं कि गीता जो धार्मिक ग्रंथ नहीं। अब आप सोचिए कि गीता है कि नहीं, ये विचार करें। ये दो का नजरिया चल रहा है, उन्होंने कहा है सचिन बाबू की 5 साल के बाद डिस्कस की आप देख रहे हैं, और उसी पैरामीटर को लेकर के जिसने कुछ देश के सुप्रीम कोर्ट में विधान करिए उस पैरामीटर
तो आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट क्या कहता है कि गंगा यमुना रिवर जो है वो लिविंग आइडेंटिटी डिक्लेयर कर रखी है कि वो जीती जागती तरीके से जिंदा है। और आप देख रहे होंगे कि गंगा के घाट पर अभी मैं आज तक पेपर में या कल के पेपर में था कि उन्होंने कह दिया कि वहां पर बाकी धर्मों के लोग उसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो अभी मैं देखा हूँ कि दूध पैकेट का इंसिडेंट देखिए अखबारों में रहा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि गुटखा पहन के वैसे पहन के ज्वेलरी शॉप में एंट्री कराने देंगे। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में से चल रहा है। अभी आप जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट को देखें, जम्मू में जब एक मेडिकल कॉलेज में जब 50 में से 60 में 40 मुसलमान सेक्ट के आ गए तो वहां पर हंगामा बीजेपी को लोगों ने मचाया और बाद में जो उसकी मान्यता व्यक्त करती गई और इस मान्यता व्यक्त करने के लिए हिंदू भाई लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? हम देश को कहा करके आगे आप देखिए मेडिकल बंद करने के लिए कुछ लोग खुशी इसलिए मना रहे हैं कि भाई मुस्लिम लोग ज्यादा ज्यादा खा चुके थे। अब अगर आप सोचते चले कुछ समय पहले क्या किया था तो यूपीएससी में 35-40 लोग मुस्लिम लोग आ गए तो उन्होंने कहा जैसे यूपीएससी जहाँ तो ये जो सब चीजें चल रही है देखो मीडिया कमाल है। जो अगर इन मीडिया वालों को छोड़ दें तो बाकी जो जितने भी मीडिया वाले हैं वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म को और मनुस्मृति को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अभी आपके बरेली में इसका देखी होगी कि अगर कोई एक लड़का एक लड़की हिंदू की अगर 7 लड़कों के साथ उसके साथ में अपनी बर्थडे पार्टी बना रही है तो उस बर्थडे पार्टी में 2 मुसलमान किए तो वहां जाके पंजा ने उन्होंने हंगामा किया मुसलमान लड़कों को पीटा। बाद में गलत बात है कि भारत सरकार ले तो अरेस्ट किया गया। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले गाजियाबाद में वादी साहब रहते हैं गाजियाबाद इलाके में वो कौन सा संगठन है हिंदू जो तलवार तलवार बांटी किस बात के लिए वो तलवार हिंदुओं को बांट रहे हैं कुछ भारत दुनिया को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये सारे इंसिडेंट तो होते ही है। ये इंसिडेंट आपके जो हमें किस तरह विरोध करती है सरकार लोग बना करके सरकार नेतृत्व एक्शन ले लेती है। सरकार के अलावा दूसरी चल रही है मीडिया जैसे मैंने बताया तो ये पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस देश में धर्म विस्तार करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दें। मैं संविधान रूप से लास्ट बात कहकर बात खत्म करूंगा कि संविधान में क्या व्यवस्था है। हमारे संविधान में पहली बात यह है कि धर्म की कंट्री है नंबर। लेकिन संविधान में एक चीज और भी है वो चीज क्या है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन बहुत सारे होते आ रहे हैं। रामभद्राचार्य ने क्या है बता 130 संविधान संशोधन हो चुके 131वां संविधान संशोधन इस बात के लिए हुआ कि देखो हिंदू राष्ट्र संविधान में संशोधन हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा नागवत जी ने कल परसों क्या बात कुछ दिन पहले क्या बात कही है इस बात में कि भारत के हिंदू राष्ट्र है इसमें हमें डिक्लेयर करने की क्या आवश्यकता है डिक्लेयर हो जाए ठीक है ठीक। मैं एक बात और कही जिस तरीके से सूरज निकलता है उसको संविधान के डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है इस तरीके से हिंदू राष्ट्र भारत है डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है ऐसा मोहन भागवत जी का 10 दिन पहले का स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें सरकार की एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी की मीडिया की बाबा की लोगों की जो बातें चल रही है वो बातें हमें क्या दिखाती है कि ये लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर दिया जाए। तो इसके अलावा मैं और बहुत ज्यादा आपसे कहना नहीं चाहूंगा आप लोग आए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। लाखन जी अपनी बात अंत में अपनी बात रखेंगे। थैंक यू वेरी मच जय।